तो फिर वो जो सारे दिन का उसका गुबार है जो घर से शुरू हुआ, फिर बाप ने क्या कहा और माँ ने क्या कहा और जो उनकी मतलब हीरो ने रानी बेगम उन्होंने क्या कहा, फिर वो क्लब के अंदर आता है, क्लब में आके ड्रिंक करता है, वहाँ से निकलता है वहाँ पे, फिर उसका आखिर में आता है कुत्ता उसका फ्रेंड है। दैट वाज हाईलाइट। वो फिर आगे कुत्ते के सारा दिन की जो उसके साथ हुई होती है वो फिर बयान करता है और फिर आखिर में जान के वो लेट आता है और आगे बेल बजाता है, हंसता है, डिस्टर्ब करता है अपने। सो इट वाज लाइक दैट। तो ये ज़िंदगी का एक ऐसा है कि ये कभी वापस नहीं आ सकता। आई एम हेल्पलेस, अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ बस। तो ये बहुत कम लोगों को पता है। मेरा ख्याल है हसन तारिक साहब के सिवा किसी को पता नहीं है इस बात का जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी सिस्टर्स को मतलब इस बात का अंदाज़ा हो कि ये मिस करता है। मेरी वाइफ को, मुन्नज़ा शायद जो मेरी वाइफ है, फैमिली वाइफ हैं, ये उनको अंदाज़ा हो इस बात का, बेटों को भी शायद हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो इतना हो उनको, क्योंकि वो बड़े छोटे थे उस वक़्त जब मैं फिल्म कैरियर में आ चुका था। ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं किस मौके पे आपको अपनी वालिदा सबसे ज़्यादा याद आई? जब मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई तो मेरी फैमिली का कोई मेंबर नहीं था, क्योंकि घर से बाहर निकाला हुआ था मैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा याद जब मुझे अपनी मदर आई और आती रहती हैं, वो ऐसे ऐसे मौक़ों पे जब मेरी बहनों की शादी हुई, मैंने कमाना शुरू कर दिया, बड़ा कुछ हुआ, बहुत कुछ करता रहता था, बट आई वॉज मिसिंग हर ऑलवेज, यू नो, ऑलवेज। आप यकीन नहीं कर सकते। और मेरे फादर भी बड़े जल्दी चले गए। मैं हार्डली आई वाज 24 ईयर्स। तो जब मेरे 75 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो वो लम्हात भी ऐसे थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो ऐसे थे कि जैसे कि मैं इस दुनिया में बस सिर्फ अकेला रह गया हूँ। अब सिर्फ खुदा के बाद एक ही आदमी है और उनका नाम है हसन तारिक साहब, और वो भी 83 में चले गए। सो कुछ पहलू ऐसे आए लाइफ के अंदर, बड़ी जल्दी जल्दी आ गई, है ना जी। मतलब मैं चाहता था कि मैं अपनी माँ की खिदमत करता, मैं अपनी माँ को पता नहीं क्या कर देता, यानी कि दुनिया की हर चीज़ में लुटा देता अपनी वालदा के लिए। हर बेटा करता है, लेकिन मैं को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता, जब कुछ ना होता मेरे पास, आई वुड हैव डन इट। तो ये एक ऐसा टीजिंग पॉइंट है ना मेरा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। माय फादर, माय मदर, मैं आपको बता नहीं सकता क्या खूबसूरत जोड़ा था। और मैंने ऐसे खामिद को रोते भी नहीं देखा जैसे अपने वालिद साहब को देखा मैंने जब आपकी वालिदा की। जी, मेरी वालिदा की डेथ हुई। मैं मोहब्बत करते थे बहुत, बेपनाह बेपनाह बेपनाह, आप सोच नहीं सकते जो हमने इतनी यंग एज में देखा है। पहले ही वॉज क्राइंग लाइक ए चाइल्ड, माई फादर वॉज क्राइंग लाइक ए चाइल्ड। तो जो मैं आपके प्रोग्राम में बातें कर रहा हूँ उससे पहले कभी हुई नहीं आज तक, आपको पता है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मोहब्बत है आप जी। तो लाइफ में ट्रेजेडीज हैं, खुशियाँ भी हैं। हैप्पीएस्ट मोमेंट शाहिद साहब की जिंदगी? मेरी जो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी जब मेरी तहज़ीब फिल्म रिलीज हुई। अच्छा, उसमें ऐसी क्या खास बात थी जो बाकी फिल्मों में नहीं थी? कि ये अमन बिल्कुल सामने लगी हुई थी। ये अमन भी सुपर हिट। उसके अंदर स्टार्टिंग में मुझसे, उसमें मैं गेस्ट आर्टिस्ट था, कैमियो जिसे कहते हैं। हाँ जी। उसमें मैंने एक कैप्टन का रोल प्ले किया, वो भी सुपर हिट, इतनी जबरदस्त फिल्म। लेकिन मेरी जिंदगी का जो ब्रेकिंग पॉइंट आया और जिंदगी की जो खुशी की इंतहा थी, तहजीब थी। वो तहजीब थी। मतलब क्या ये फरमाइए, शाहिद साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरी ज़िंदगी का जो है ना, मेरी 4 बहनें हैं, अब तो 2 रह गई हैं।
और मेरी ज़िंदगी का जो सबसे, जो मैं अब भी महसूस करता हूँ राइट नाउ सिटिंग बिफोर यू, जी कि मेरी सारी फैमिली जो है वो बाहर है। चारों बहनें बाहर, 3 कनाडा के अंदर, एक बड़ी बहन जो है जिन्होंने पाला है हमें, वो लंदन में बैठी हुई है। तो आप ये देखें ना कि मैं आई एम ए वेरी फैमिली टाइप ऑफ पर्सन। हमारा आना जाना लगा ये वो, तन्हाई महसूस है। बिगेस्ट ट्रेजेडी, इट्स ए बिगेस्ट ट्रेजेडी। मैंने खुद नेशनलिटी कनाडा वगैरह की नहीं ली, हालांकि मेरे लिए कोई बात नहीं थी, मुझे अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है। तो ये मैंने कहा मेरा तो उसमें नहीं, हालांकि मेरे और बहुत सारी फैमिलीज हैं मेरे, लेकिन जो एक जी बहनों की यू गॉट माय पॉइंट। जी 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 मेरी भांजी, मेरे भांजे, ये ऑल आर आउट। कहाँ जाऊँ भाई मैं? सब कुछ होते खाली खाली लगता है ना। मैं कहता हूँ आप तशरीफ लेके आएंगे जब आप खुद महसूस करेंगे मैंने जो आपसे बात की है। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा एक ड्रॉबैक रहा। शाहिद भाई, तल्ख तरीन याद आपकी ज़िंदगी? तल्ख तरीन, वो सियासी बात ना हो जाए लेकिन मैं करूँगा ज़रूर, कि मुझे ज़िया-उल हक साहब ने एक पनिशमेंट दी, नाजायज़ मुझ पे केस बनाया गया। और वजह क्या थी? भुट्टो साहब से आपकी मोहब्बत जो थी? मोहब्बत जो थी, दिस वाज द कॉज। और आपको ये भी बताऊं कि सारा कैरियर मेरा तबाह बर्बाद हुआ। मैं उस वक़्त कुछ 28-30 फिल्में छोड़ के पाकिस्तान से गया। आप जिला वतन हो गए? जी, मैं फिर सेल्फ एग्जाइल जिसे कहते हैं। जी, वो फिर रहा। और ज़िंदगी का जो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, ये इमरान, ज़हीर, कामरान, इमरान, तो जब मैं जा रहा था, तो जब मैं एयरपोर्ट पे था, तो आई वाज थिंकिंग कि शायद मैं कभी अब वापस नहीं आऊँगा, बिकॉज हालात ऐसे थे। और दैट वाज माय बिग ट्रेजेडी ऑफ माय लाइफ। और कितने अरसे आप एग्जाइल में रहे? मैं रहा हूँ कोई 8 साल। 8 साल जी। और फिर 88 में जब जी बेनज़ीर साहब आई, हाँ, तब फिर आप वापस? जी, मैं जब फिर वापस आया, और फिर वही टेबल थी, वही जज साहब थे, वही हर चीज़ थी, और वही कह रहे थे आप बाइज़्ज़त बरी। जस्ट इमेजिन कि इंसान का एक नाजायज़ ना किसी का लेना ना किसी का देना, सिर्फ इस बात के ऊपर आपको पनिश दी कि मैं भुट्टो साहब का आशिक हूँ। ये कहा कि शराफत है, यानी कि आई डोंट हैव एनी राइट टू से। आप ये सोचें कि अगर आप मुझे कहें कि मैं शाहिद साहब से मोहब्बत करता हूँ एज ए हीरो, एज ए स्टार ऑफ पाकिस्तान, तो इस पे आपको पनिशमेंट मिल जाए। आई हैड सफर अ लॉट, लेकिन अल्लाह पे बड़ा भरोसा था मुझे। सो दैट टाइम, माई टाइम विच वॉज लॉस्ट, वो जो प्राइम टाइम था ना, वो फिर जो मेरे बच्चे छोटे थे, कितनी एग्रेशन होगी मुझ में, बताया हमने। सो पीपल डोंट थिंक लाइक दैट, आई डोंट थिंक सो, कि लोगों को उनके वो भी नहीं है, मतलब कि एक्चुअली ना, व्हाट आई फील इज कि यहाँ पे किसी की रिस्पेक्ट नहीं है। जो मेरा पर्सनल अपनी मेरी फीलिंग्स हैं कि यहाँ पे किसी शोबे में भी देख लें आप, एनीवेयर यू गो, व्हाई? आप क्या समझते हैं? अभी आपने गुफ्तगू में आगा तारिक साहब से लेके हसन तारिक साहब से लेके, मतलब किस आदमी का जिक्र आपने नहीं किया एहतराम से? इवन उन लोगों का जो एक तरह से जिनके साथ आपका मुकाबला था, भले वो सीनियर थे, नदीम साहब या वही साहब, मगर आपने इंतहाई एहतराम से उनका जिक्र किया। ये जो एहतराम में और इज़्ज़त में कमी आई है, जिसका गिला आप भी कर रहे हैं, ये पहले भी था या अब हुआ है, और क्यों हुआ है? ये सारा कुछ जो हुआ है, जब रिवोल्ट हुआ अगेंस्ट मिस्टर भुट्टो, वहाँ से शुरू हुआ है ये।
माशरा बदल गया आप समझते हैं उसके बाद? देखें ना आप, जब आपको अपनी वैल्यूज की खत्म हो जाए, बस मेरी वैल्यू ही खत्म हो गई, देन व्हाट, बाकी क्या रह गया? उसके बाद जो एक फीलिंग आई और वो फीलिंग चलती गई, एंड यू नो इट, मैं तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, आई एम फॉर एवरीबडी। मतलब जबर की फीलिंग थी ना जी माशरे में। तो अब ये देखें आपके, अब एवरीथिंग इज बिफोर यू,